ये कहानी एक मोटरसाइकिल ट्रिप की, मेरे पहले प्रॉपर मोटरसाइकिल ट्रिप की, जिसमें मैं और मेरे कुछ दोस्त मोटरसाइकिल्स पे नारान जाने का फैसला करते हैं। आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। पहले ट्रेलर एंजॉय कर लें। अब मैं आपको मिलवाता हूँ अपने पार्टनर इन क्राइम से। ये हैं आतिफ साहब, जिनको आपने पहले भी मेरी वीडियोस में बहुत दफ़ा देखा है। आतिफ साहब और मैंने डिसाइड किया कि हम दोनों को थोड़ा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए ऑफिस के झंझट से निकल के ज़रा सैर सपाटे के लिए जाना चाहिए। आतिफ साहब के पास अभी तो 70 है, बट इनके पास एक और बाइक भी है जिस पे हम टूर पे जाएंगे। अभी जो आप अपनी वीडियो स्क्रीन्स पे मुलाहिजा कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली जा रहे थे मैकलोड रोड, ताकि हम कुछ राइडिंग एसेसरीज, कुछ टूर में काम आने वाला सामान जो है वो ज़रूर ख़रीदें। ये सामान अक्सर काम आता रहता है। फिर सुजुकी GS 150 की मच नीडेड ट्यूनिंग करानी थी, जिसके अंदर बाइक को पूरा खोला और टूर के लिए रेडी करवाया। इसके चिमटे के बुश ने डलवाए, इसकी चेन को लूप करवाया, इसके बाद इसकी ट्यूनिंग कराई, इसकी ब्रेक्स एडजस्ट कराई और मोटरसाइकिल का जो रेयर टायर है वो भी रिप्लेस किया। जहाँ तक टायर्स की बात आती है, तो मेरा ट्रस्ट जिस कंपनी पे है उसका नाम है पैंथर टायर्स। पैंथर टायर्स का भी एक स्पेसिफिक पैटर्न है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और उसने मुझे कभी लेट डाउन नहीं किया। वो है पैंथर का ट्रैकर। अभी पैंथर का ट्रैकर सोन नब्बे 18, वो भी ट्यूबलेस एप्लीकेशन के अंदर मैंने इंस्टॉल किया GS 150 पे, और ये भाई टायर को मार मार के टायर और रिम पे बिठा रहे ताकि जनाब वाली टायर को अपनी गलती का एहसास और वो कभी पंचर ना हो। बाय द वे, ये 1300 किलोमीटर जो हमने किए हैं इसमें टायर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पंक्चर बिल्कुल नहीं हुआ। दैट वाज द रिलीफ। टायर फिट कराने के बाद बारी आती है उस सारी चीज़ को फिट करने की, मोटरसाइकिल को एक फाइन तरीके से बिल्कुल ट्यून करने की, हर चीज़ इसकी बिल्कुल सीध में हो ताकि आने वाला जितना भी हमारा सफ़र है उसके अंदर ये बाइक हमें तंग ना करे। मेरा बाइक तो आपने देख लिया, साथ एक CG 125 जा रहा है जो आतिफ साहब चला रहे हैं, पर आतिफ के पास तो 70 थी। अचानक से CG कहाँ से आ गया? तो कहानी की स्टोरी ये है कि आतिफ के पास एक 125 भी है जो बहुत अरसे से तकरीबन मुर्दा हालत में खड़ी थी, जिसको आतिफ ने निकाला, तैयार कराया स्पेशलिस्ट टूर के लिए, कॉस्मेटिकली नहीं मैकेनिकली। मोटरसाइकिल का इंजन सारा रीबिल्ड हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें इसकी तब्दील हुई हैं, इसके टायर्स तब्दील हुए हैं, मोटरसाइकिल को एक नई जान दी गई है ताकि ये हमारे साथ ये पर्टिकुलर टूर एंजॉय कर सके। इस टूर में सिर्फ मैं और आतिफ साहब ही नहीं है, हमारे साथ एक और बाशिंदा भी है। मीट बिलाल भाई। बिलाल भाई भी हमारे कोलीग हैं और इस वक्त थोड़े ज़ख्मी हालत में हैं। वो क्यों हैं आपको अगली वीडियो में पता चल जाएगा कि बिलाल की हालत कब, कहाँ, कैसे और क्यों हुई। सो बॉयज, फाइनली हम लोग गुजरांवाला पहुंच गए हैं और अभी हम लोग ने यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लिया है। हमने जनाब अली बैग सेट किए हैं। अब मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। ये आतिफ साहब हैं, वीडियोस में पहले भी आपने कई दफ़ा देखा है। ये बिलाल भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल भाई आतिफ के पक्के दोस्त हैं और आतिफ ने उनको पक्का सा गिराया है और उनको अब हमने पट्टी कराई है। सैडली ये हमने बाद में बनाए हैं, ठीक है, पहले लगाते तो शायद ऐसा ना होता। अच्छा, अभी माशाल्लाह सीन ये है, 2009 मॉडल CG है, सारा तैयार हुआ है सिर्फ इस टूर के लिए। इसकी डिटेल वीडियो आपको उधर इंशाल्लाह जहाँ जा रहे हैं उधर पहुँच के दिखाते हैं। बाकी यहाँ पे आतिफ का सामान है, इधर बिलाल भाई का सामान है, इसमें मेरा सामान है, इसमें थोड़ा सा पंक्चर शंक्चर वाला सीन रखा है, अल्लाह ताला बचाए वैसे उससे। सैंडविचेस वो नीले शापर में लटक रहे हैं भाई। इसके अंदर थोड़ा सा ज़रूरी सामान है, कैमरा शैमरा सारे अंदर ही हैं। अब बिग शाउट आउट टू हकीक अंसारी भाई, आपका जो हेलमेट है ना, आज मैंने इसकी पन्नी खोली है और इतना क्लियर शीशा, माशाल्लाह मैं कहना चस आ गई बाबा जी। तो अब यहाँ से आगे निकलते हैं। GT रोड में आप लोगों को इसलिए नहीं दिखा रहा कि आप लोग करोड़ों दफ़ा GT रोड देख चुके थे हो और रात के टाइम कुछ दिखाने को है नहीं, सिवाय ट्रकों से जो मट्टी आ रही है और लग रही है उड़ उड़ के।
सो होपफुली अभी रात 1 बज रहा है और अभी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि फजर की नमाज जो है वो मरी एक्सप्रेस वे पे कहीं पढ़ें। ठीक है, आतिफ भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा बाइक चला रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हाँ न, अल्लाह पाक खैर करे जी। ये तो फिर चलते ही रहेगा इंशाल्लाह, और फिर आगे आपसे अगले स्टॉप पे मिलते हैं इंशाल्लाह। गुजरांवाला से निकलने के बाद हमने मोटरसाइकिल खींचने का फैसला किया और मोटरसाइकिलें हमने खींची। इसके बाद एक स्टॉप हमने लगाया गुजरात में, अगला स्टॉप हमने लगाया जेलम में, और उसके बाद हम पहुंचे गुजर खान। सुबह सुबह का टाइम था और हम लोग गुजर खान एक पेट्रोल पंप पे रुके। वहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी, बाइक रिफ्यूल की और बाइकें दोबारा खींच दी टुवर्ड्स मरी एक्सप्रेसवे। बॉयज़ 242 किलोमीटर इनटू द जर्नी, अभी नमाज की ब्रेक ली है हम गुजर खान में इस टाइम, और यहाँ से आगे निकलना है। दोनों बाशिंदे जो हैं वो रेस्ट कर रहे हैं माशाल्लाह, एंड अभी नमाज़ पढ़ते हैं। 4:20 हो रहे हैं। लेट्स प्रे और उसके बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। सो गाइस फाइनली ऑलमोस्ट मरी 12 का पहुँच चुके हैं। यहाँ से अब ऊपर चढ़ाइयाँ चढ़नी है। सीजी का क्लच लूज हो गया था, वो चेक कर रहे थे हम। हम मरी से नथिया गली की तरफ चले गए। नथिया गली से हरनोई, वहाँ से एबटाबाद, वहाँ से मानसरा और वहाँ से जनाब अली हम कागान की तरफ अपना सफ़र हमने जारी रखा। इस सफ़र काफ़ी दिलचस्प है, बहुत मज़े की सड़कें हैं। सड़कों की हालत ठीक है, आप आराम से बाइक गाड़ी चला सकते हैं, बट हमारा क्योंकि पहला टूर था इसलिए टाइम हमें थोड़ा ज़्यादा लग गया। लाहौर से नारान पहुँचते हुए हमें पूरे 15.5 घंटे लगे। बॉयज मीटर काउंट 558 एंड व्यू काउंट। बॉयज व्यू चेक करो आप माशाल्लाह। ये व्यू मैंने जब देखा है ना, मैं तो देखते ही रह गया। सिर्फ सुभान अल्लाह ही निकला मुँह से और कुछ भी नहीं निकला। अभी ना जीपीएस काम कर रहा है ना व्हाट्सएप काम कर रहा है। हम मेरे ख्याल है 20 किलोमीटर पीछे हैं, बट व्हाट अ व्यू। उफ, सुभान अल्लाह। ये हीरो और ये विलन। नारान पहुंचते साथ ही जो पहला काम हमने किया वो होटल लेना था। होटल लेके हम लोग सो गए। नेक्स्ट डे हम लोग बिल्कुल फ्रेश थे। हमने अपने बाइकें निकाली और झील सैफ अल मलूक को समिट करने का फ़ैसला किया, वो भी मोटरसाइकिल्स के ऊपर। ये ट्रैक आप देख सकते हैं, बहुत ही रफ और टूटा फूटा किस्म का ट्रैक है जिसपे पुरानी पुरानी विलीज की जीप्स चलती हैं। ये जीपें वाकई पहाड़ों की शहजादी हैं और इन सड़कों में सिर्फ यही काम आती हैं क्योंकि यहाँ पे बाकी चीज़ें जो है ना वो कम ही चलती हैं। अब सीन ऐसा है कि हम 3 लोग हैं और 2 बाइक्स हैं। CG 125 पे हमने सामान डाल दिया और GS पे हम दोनों दोस्त साथ हो गए। अब कहीं कहीं पे सड़क का नामो निशान है, वहाँ पे बाइक आराम से चल जाती है, बट यहाँ पे सड़क नहीं है, कीचड़ है, बर्फ़ है, फिसलन है। ऊपर से बाइक पहले गियर से ऊपर जा नहीं रही होती क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम होता है, तो बहुत ही बुरे हाल और बांके दिहाड़े वाला सीन हो जाता है। हेलो गाइस, इन रूट टू सैफ अल मलूक लेक ऑन GS। बैकग्राउंड के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। ये बड़ा सारा ग्लेशियर है जो भी क्रॉस करना है। ओह, GS तो फिर भी जा ही रही थी, बट एक बाइक था जिसमें मसला आ रहा था और वो बाइक था होंडा CG 125। CG 125 साहब का जो क्लच था
उसने काम करना छोड़ दिया और जिसकी वजह से हमें ये बाइक पे नारान जाने वाला प्लान जो है इसको लो जी, कैंसिल करना पड़ा। मिशन सैफुल मुलूक सक्सेसफुली फेल्ड। मेरी बाइक जवाब देगी। दूसरी बाइक पे 2 बंदे थे और आगे रोड स्टीप भी और पथरीला भी, इसलिए हम जहाँ से शुरू हुए थे तकरीबन वहीं पे खड़े हो गए हैं। और वो सैफुल मुलूक उन पहाड़ों के बीच पास है, वो जो ऊपर टॉप पे हैं। ये हमारे 2 बंदे आ गए हैं। ये भाई साहब डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन हमने इनकी डिसअपॉइंटेड दूर करेंगे, वापस आके जीप कराएंगे। गाइस सीजी से ना हो पाया, इसलिए नाउ वी आर गोइंग बैक। गाइस वी ट्राइड सैफुल मुलूक जाएँ बाइक्स पे। अपेरेंटली इसका क्योंकि नया नया काम हुआ, इसके क्लच में को पंगा आ गया। बट बाइक पे भी सैफुल मुलूक करना, खाला जी का घर नहीं है, थोड़ी सी लीक थी, पूरा फारग हो गई इसकी सील शील। ये शहजादा है माशाल्लाह, वो भाई कॉपीराइट स्ट्राइक डलवा के रहेगा। खैर अभी बाबू सर जाते हैं। एज ऑफ नाउ एक बाइकर ने बताया कि बाबू सर बंद है, बट लेट्स सी एंड फाइंड फॉर आवरसेल्व्स। इस बाइक पे पहले भी टूरिंग होती रही, इस पे हीट रैप लगा हुआ था, इसलिए इसका जब वो गीला होता है सारा तो आपका एग्जॉस्ट फारिग हो जाता है क्रोम उसका। गाइस ये अपडेट है आज की। ये जो राफ्टिंग वाली साइड है उससे थोड़ा सा ये आप आगे आते हो ना तो ये 2 ग्लेशियर गिरे हुए हैं। इसमें तो फिर रास्ता है जो पहले वाला है, बट वो जो दूसरे वाला है ना दैट इज क्लोज। और वहाँ पे आप देख रहे हैं आवाम चढ़ी हुई है बर्फ़ के ऊपर, बस यही है, इससे आगे आप जा नहीं सकते। अभी कह रहे हैं 2 दिन लगेंगे। गाइस अभी कॉमरेड्स के साथ बैठे हुए दरिया के किनारे, हालत बहुत टैड है, पर जो सीन है ना वो उससे भी टैड है। जा तो कहीं सकते नहीं है, अभी सोच रहे हैं जीप कराएं और सैफुल मुलूक दोबारा जाएं। लेट्स सी। और ये कॉमरेड्स बैठे हैं अपने। गाइस फाइनली हमें जीप मिल गई है। जो काम हम बाइक पे नहीं कर सके अब हम जीप पे करेंगे इंशाल्लाह। 6,000 रुपये लिए भाई ने। आगे आतिफ है और पीछे हम दोनों बैठे हुए मजे से। झील सैफुल मुलूक पहुंच गए। इस जमी हुई झील सैफुल मुलूक को देख के, जिसके बारे में हमने सिर्फ कहानियों में पढ़ा था या लोगों की वीडियोस देखी थी, जो चीज़ नेकेड आई देख सकती है वो शायद कैमरा नहीं देख सकता। ये क्योंकि मेरा शायद पहला ट्रैवलॉग है तो ये बेरब्त सा है, आप लोगों को शायद समझ ना आ रहा हो, बट सीन कुछ ऐसा ही है। समझ मुझे भी नहीं आ रही थी, मुझे सिर्फ ये फील हो रहा था कि ये ट्रैवल मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हम दोस्त एक बात कर रहे थे कि हमारे 20s के ड्रीम्स हैं जो हमारे 30s में पूरे हुए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही एक बेरब्त सा प्लान बना के आप भी निकल जाएं, वरना आप अपने क्यूबिकल और स्क्रीन के सामने किसी दिन दम तोड़ देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।